जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश झा। आज हम आए हुए हैं बोकारो जिला के कसमार प्रखंड का एक गांव है दुर्गापुर। इस दुर्गापुर गांव को सिर्फ झारखंड में ही नहीं, देश के अन्य हिस्से में भी अब जाना जाता है। यूट्यूब के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, वेबसाइट्स में आई खबरों के ज़रिए। इस गाँव को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस गाँव में होली नहीं खेली जाती। पिछले 300 साल का इतिहास बताता है कि यहाँ इस गाँव में रहने वाले किसी शख्स ने होली नहीं खेली। इसकी कई मान्यताएं हैं, उनकी मान्यताओं की बात हम पहले कर चुके हैं, वो चीज़ें आप देख चुके हैं। आज हम वरिष्ठ पत्रकार दीपक सवाल जी से बातचीत करेंगे और आपको ये बताएंगे कि जिस राजा की बात हो रही है उस राजा का महल कहाँ था, और अभी लोगों की जो मान्यताएं हैं वो तो आपको पता चली चुकी हैं, लेकिन अब बताएं जरा कि राजा का महल कहाँ हुआ करता था। जैसा कि मैंने बताया कि दुर्गा पहाड़ी के तलहटी पर राजा दुर्गा प्रसाद देव का महल हुआ करता था। ये सामने दुर्गा पहाड़ी है और ये तलहटी वाला हिस्सा है। ये जस्ट जो आप सामने दृश्य देख रहे होंगे, ये महल का हिस्सा हुआ करता था। और जैसा कि लोगों से पता चला और पिछले काफ़ी दिनों से जो मेरा शोध रहा है उससे यह बात सामने आई कि ये बड़ा हिस्सा था महल का। इसी के अंदर सारी सुविधाएं थी, रानी के नहाने की पूरी व्यवस्था थी और वो महल के दीवारों के अंदर वो तालाब बना हुआ था। आज ये महल तो नहीं है, उसके अवशेष कुछ बिखरे पड़े हैं यहाँ पर, लेकिन वह तालाब आज भी जीवित है, उसी अवस्था में है। और सबसे बड़ी बात है कि 300 साल पहले, 350 साल पहले बना हुआ तालाब में एक घाट भी बना हुआ है। वो घाट भी आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही सही, लेकिन आप देख सकते हैं उसको। यहाँ जो महल हुआ करता था उस महल का कुछ अवशेष मिला था क्या यहाँ पर? हाँ, पिछले कुछ दिनों में तो उसके काफ़ी अवशेष यहाँ बिखरे पड़े थे। एक कुआं भी था, वो कुआं रिंग पके हुए मिट्टी के रिंग का कुआं था और हाल के 2-3 साल पहले तक वो कुआं देखा जा सकता था। जैसा कि लोगों ने बताया अभी कि हाल के दिनों में खेती बाड़ी करने के लिए वहाँ मिट्टी से ढक दिया गया और उसके ऊपर खेती हो रही है, लेकिन अगर मिट्टी को हटाया जाए तो वो कुआं आज भी हम लोग देख सकते हैं। कुआं में पानी रहता है? नहीं, कुआं किसी ज़माने में ज़रूर पानी रहता होगा, लेकिन मैंने जो करीब 8-9 साल पहले कुआं देखा था उस समय वो उसकी गहराई करीब 14-15 फीट थी। लोगों ने कहा धीरे धीरे चूँकि उपयोग नहीं होता था तो मिट्टी से ढकता गया था। तो ये आपको हमने आज, ये शायद आप पहली बार देख रहे होंगे कि राजा का महल कहाँ था। राजा की कहानियाँ आपने भले सुन ली हों कहीं से, लेकिन राजा का महल कहाँ था वो दृश्य आपने अभी देखा है। अब हम आपको ले चलते हैं उस तालाब में जिसको रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। हम आपको लेके आ गए हैं उस रानी तालाब जहाँ राजा दुर्गा प्रसाद की रानी के स्नान करने की व्यवस्था थी। उस महल से वो यहाँ तक आती थी और इसी सीढ़ी से चल के वो स्नान करने के लिए तालाब में उतरती थी। इस तालाब को 300 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन इसकी सीढ़ियाँ अभी भी अवशेष के रूप में बची हुई हैं और इन सीढ़ियों के बारे में भी कुछ कहानियाँ हैं, उसके बारे में हम यहाँ के ग्रामीणों से ही जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? तपेश्वर महतो। आप क्या जानते हैं इन सीढ़ियों के बारे में? कुछ मान्यता है कि यहाँ से लोग सीढ़ी चुरा के ले गए थे और फिर वो वापस करके गए, क्या है कहानी? ये सही बात है कि जो यहाँ का सीढ़ी का जो जोड़ाई अपना घर में चुरा के ले गया था, जोड़ाई करने के बाद उसका सुबह शाम को जोड़ाई करता था, सुबह देख रहा था कि जब फिर वो पत्थर नीचे उतर जाता था दीवार से नीचे। इसीलिए वो एक दिन किया, उसके बाद उसको सपना मिला कि जो ये सीढ़ी मैंने राजा रानी का है और दुर्गा देव का है, इसलिए सीढ़ी सक्सेसफुल नहीं होगा, इसलिए इसको पुनः यहाँ लाके उसको जमा मैंने रख दिया। देख रहे हैं ये टूटा भी नहीं है, जो सीढ़ी बनी हुई है उसके पत्थर टूटे नहीं है इसके। और तालाब भी देख रहे हैं, तालाब में पानी भरा पड़ा है। जब सारे तालाब सूख रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं झारखंड की, वैसे समय में भी ये तालाब अभी तक इसमें पानी है और पानी हरा है, यानी कि कुछ इसमें शुद्धता बची हुई है अभी पानी में। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धेश्वर महतो। ये बताइए कि इस तालाब की क्या कहानी आप जानते हैं? इस तालाब की कहानी में तो पूर्वजों से, अपने अभिभावकों लोग से जानकारी मुझे मिला हुआ है कि ये तालाब रानी तालाब का नाम से जाना जा रहा है। तो रानी तालाब हम लोग पूछे पिताजी से कैसे आप रानी तालाब इसको कहते हैं, तो उन्होंने बताया मेरे पिताजी ने कि रानी तालाब इसलिए मनाया गया है कि ये राजा रानी का तालाब है। इस तालाब में रानी स्नान करती थी, इसमें घाट उट का व्यवस्था है और वो इस तालाब में उसका मृत्यु हो गई थी। अच्छा, इसी तालाब में उनकी मृत्यु हुई थी? हाँ हाँ, इसी तालाब में।
कैसे मृत्यु हुई थी, बताएंगे कुछ? वो मैंने उसके राजा जो थे, राजा को किसी प्रकार से मैंने कोई राजा आके उसको मार डाले थे, तो उससे छुप के रही कुछ खोह में जाके पर्वत में, उसके बाद आके इस यहाँ झाँप दे दी, पानी में डूब गई। अच्छा, उन्होंने यहाँ पानी में आके आत्महत्या कर ली थी रानी ने। आत्महत्या कर लेती। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सृष्टिधर महतो। अच्छा, तो बताइए जरा पहले एगो घटना, एगो नाच हुआ था यहाँ पर। जब पद्मा का राजा, वो उसका जे था सिपाही, वो गए थे बंगाल तरफ से, सड़िया लेके जा रहे थे। यहाँ का राजा ने साड़ी वही साड़ी को लेके यहाँ का राजा ने नाचाने लगे वही साड़ी को। तो फिर साड़ी को मोड़ा, तो जिस माचिस में लाए थे उस टाइम माचिस में सड़िया जा रहे थे, तो उस टाइम माचिस में और सड़ी नहीं ली, उसी गोसा से आके यहाँ के राजा को मार दिए। तब रानी छिपल थी, रानी वो छिप के अपना जहाँ स्नान करती थी ये तालाब में, वही तालाब में आके डूब के गए वो। तो इस तालाब में, अब तालाब का इस्तेमाल तो और कुछ नहीं होता होगा, क्योंकि देख रहे हैं सब गाय गोरू सभी यहाँ आके पानी पीती है, पानी पीती बाकी है कोई इस्तेमाल नहीं है इस और तालाब का। कुछ नहीं। तो इसके बारे में भी कोई मान्यता है क्या कि इस तालाब में नहाने से या यहाँ क्या पानी लेने से कुछ नहीं, वैसा नहीं है, वैसा स्नान कर सकते हैं। कर सकते हैं? हाँ कभी वैसा, इसमें लोगों ने स्नान किया है? हाँ स्नान बहुत करते हैं। करते हैं? हाँ बहुत करते मतलब आप लोगों ने कभी इसमें स्नान हैं। किया हाँ है? हम लोग भी किए हैं। कितने दिन पहले आप लोग किए होंगे? हम लोग तो अगला साल में भी, हम लोग जैसे मछली पकड़ते हैं तो घुसबे करते हैं यहाँ पर। अच्छा, मछली है इसमें? मछली पालन होता है या फिर अपने आप मछली? नहीं, मछली पालन होता है। कौन करता है ये मछली पालन? हम ही लोग पालन करते थे। अच्छा, अपने ग्रामीण लोग ही हाँ करते हैं? ग्रामीण लोग। तो उसके लिए कोई समिति उमिति बनाए हैं या ऐसे ही? नहीं, वो टेंडर होता है सरकारी तालाब का। अच्छा, जलकर हाँ। दे के आप हाँ, लोग हाँ, उसको लेते हैं और उसके बाद मछली पालन करते हैं और उसको बेच के अपना पैसा कमा लेते हैं। ऐसा कमा लेते हैं। तो इससे कितना आ जाता हो, कितनी मछली आ जाती होगी एक साल में? साल में 2-3 क्विंटल निकलता है। 3 कुंटल निकल जाता है। हाँ। तो जो इतना आप लोग पैसा चुकाते हैं टैक्स के रूप में या जलकर के रूप में, उसकी वसूली आप लोगों को इससे हो जाता है इसमें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।